वेलकम एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेसन। आज हम लोग फाइलम एस्के हेलमिन्थीज के कुछ जनरल फीचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फाइलम एस्के हेलमिन्थीज, जिसको इन जनरल टर्म हम इनको राउंड वॉर्म भी कहते हैं। राउंड वॉर्म इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका बॉडी राउंडेड होता है, तो दीज आर राउंड वॉर्म। ठीक है, इनका बॉडी हमारा सिलेंड्रिकल होता है, इसलिए हम इनको राउंड वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इनको ट्रू वॉर्म भी कहा जाता है क्योंकि इससे पहले जो ग्रुप हमने डिस्कस किया था प्लैटीहेलमिन्थीज, वो हमारे फ्लैट वॉर्म थे। तो इनको ट्रू वॉर्म या राउंड वॉर्म या फिर इनको थ्रेड वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके कॉमन नेम है। अब इसके जनरल फीचर की बात करते हैं। तो देखिए, इसके नाम से हमें क्या जनरल फीचर यहां से पता चला। जनरल फीचर ऑफ एस्के हेलमिन्थीज। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको कहा है कि फाइलम का नाम उसके कुछ फीचर्स को यहाँ से डिपिक्ट कर देता है। तो फाइलम एस्के हेलमिन्थीज से हमें क्या पता चलता है कि दीज आर राउंडेड वॉर्म। सबसे पहले ये राउंडेड है और ये वॉर्म है। इनका बॉडी सिलेंड्रिकल होता है ना। सिलेंड्रिकल है तो इनमें सिमेट्री कैसा होगा? इनका सिमेट्री आपको देखने को मिलता है बाइलेटरल सिमेट्री, कि अगर आप इन्हें क्लीव करते हैं, अगर इनको आप लॉन्गिट्यूडाइनल मैनर में क्लीव करें तो ये दो इक्वल हाफ्स में आपकी डिवाइड हो जाती हैं। बॉडी इनका सिलेंड्रिकल है, बायोलिट्रिकल सिमेट्री है। अच्छा, अब इनकी जर्म लेयर की बात करें तो दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनके अंदर हमें 3 जर्म लेयर देखने को मिलती है और इन्हीं 3 जर्म लेयर से इनका पूरा बॉडी डिवाइड होता है ना। एस्के हेलमिन्थीज के ग्रुप के ऑर्गेनिज्म मेनली पैरासिटिक नेचर के होते हैं। वो इसलिए क्योंकि पैरासिटिक नेचर, यस, पैरासाइट्स की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। दीज आर पैरासिटिक इन नेचर। ठीक है गाइस, और इनका मतलब मेनली ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर पैरासाइट से अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी बॉडी कैविटी, क्या इनमें कोई बॉडी कैविटी होती है? देखिए, फ्लैट वॉर्म तक हमारे जितने भी फाइलम आए हैं किसी में भी हमारी सिलोम प्रेजेंट नहीं थी, बॉडी कैविटी नहीं था। बट एस्के हेलमिन्थीज पहले ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर हमें बॉडी कैविटी देखने को मिलती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो बॉडी कैविटी है ये सूडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। सूडोसिलोमेट का मतलब होता है फॉल्स बॉडी कैविटी इनके पास है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था फॉल्स कैविटी इन पे होती है। फॉल्स और ट्रू कैविटी का मतलब क्या है कि अगर बॉडी कैविटी के अराउंड मीजोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट है तो वो ट्रू हो गया। अगर बॉडी कैविटी के अराउंड मीजोडर्म का लाइनिंग प्रेजेंट नहीं है तो वो सूडोसिलोमेट होगा। ठीक है, सूडोसिलोमेट के साथ ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सूडोमेटामेरिज्म भी शो करते हैं। सूडोमेटामेरिज्म का मतलब इनकी बॉडी के अंदर हमें सेगमेंटेशन तो देखने को मिलती है, बट ये सेगमेंटेशन भी आपका ट्रू सेगमेंटेशन ना होके फॉल्स होता है। मतलब बाहर से हमें देखने में हमें ऐसे लगेगा कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड है, बट इंटरनली इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। ठीक है, तो ये सूडोसिलोमेट होते हैं, सूडो सेगमेंटेशन भी ये शो करते हैं। ठीक है, इनमें ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इतने तो हमारे जनरल फीचर्स हो गए हैं। अब हम इनके बॉडी प्लान की बात करते हैं। तो इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। आपको जनरल फीचर याद नहीं करने, आपको याद करने हैं स्पेसिफिक फीचर। तो अभी तक इस ग्रुप के कौन से स्पेसिफिक फीचर आए हैं? सबसे पहली बात, ये हमारे सूडोसिलोमेट है, सूडो सेगमेंटेशन शो करते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, राउंडेड वॉर्म है, ये इनके स्पेसिफिक फीचर है। अब हम इनके नेक्स्ट आगे के जो फीचर हैं जो इस पूरे एनिलीड फाइलम को डिफाइन करते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ से थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थे तो हमारे जनरल फीचर। अब हम बात करते हैं इसकी बॉडी वॉल की, कि इनके अंदर हमें कैसी बॉडी वॉल देखने को मिलती है। तो देखिए, ये हमारे पैरासिटिक नेचर के ऑर्गेनिज्म है। आपको पता है कि अगर पैरासिटिक इनका मोड ऑफ लाइफ साइकिल हम कह सकते हैं, तो ऐसे में इन्हें होस्ट की बॉडी में रहना होता है। तो
तो होस्ट की बॉडी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास कोई ना कोई ऐसा एडेप्टेशन होना चाहिए जिससे ये होस्ट के इम्यून सिस्टम से या होस्ट की बॉडी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। तो क्या होता है कि इनकी बॉडी वॉल के अंदर एक स्पेसिफिक चीज हमें देखने को मिलती है, दैट इज कि इनकी हम लोग कह सकते हैं बॉडी वॉल के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होगी। और वो लेयर किसकी प्रेजेंट होगी? ये लेयर होती है क्यूटिकल लेयर। तो एक स्पेसिफिक क्यूटिकल लेयर इनकी बॉडी वॉल के बाहर देखने को मिलती है। और इस क्यूटिकल लेयर के नीचे जो एपिडर्मिस है ना, वो भी स्पेशल एपिडर्मिस है। स्पेशल कैसे? कि सिनसीटियल टाइप की एपिडर्मिस देखने को मिलती है। सिनसीटियल का मतलब क्या होता है? देखिए, एक नॉर्मल जो एपिडर्मिस होती है उसमें आप ऐसे देखते हो कि सेल्स होती हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल होंगी और वो वेल न्यूक्लिएटेड है ना, कुछ इस तरीके से आप एक नॉर्मल एपिडर्मिस की लेयर को देखते हो। बट एसके हेलमिंथीज के केस में ऐसा नहीं होता। इनके केस में ऐसा होता है कि इनकी जो एपिडर्मिस है वो एक कॉमन साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े होते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म तो एक ही होगा बट मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। कैसा होगा? कॉमन साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं सिनसीटियल टाइप। ठीक है, तो ये हमारी सिनसीटियल टाइप की लेयर है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है लेकिन कॉमन साइटोप्लाज्म है। क्लियर? अब इनकी बॉडी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है और हम क्या फीचर यहां से देखेंगे? यस, अब बात करते हैं हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि इनके पास इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें किस तरीके से न्यू मॉडिफिकेशन या क्या हमें डिफरेंट फीचर देखने को मिले हैं अदर देन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जिनके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, इससे पहले आपने बात करी थी प्लैटीहेलमिन्थीज की। प्लैटीहेलमिन्थीज की बॉडी के अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल नहीं था, उनके पास इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल था। तो ये हमारे पहले ऑर्गेनिज्म है जिनके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब आपको वेल डेवलप माउथ और माउथ के साथ में एनस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, माउथ के साथ साथ इसकी बॉडी के अंदर हमें मस्क्यूलर फायरनेक्स भी देखने को मिलता है, यानी कि इसका जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फायरनेक्स प्रेजेंट होगा ना, वो हाईली मस्कुलर होता है। तो पहले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिला। अब हम बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, कि इनके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो याद कीजिए, सबसे पहले हमारे पोरिफेरा थे। पोरिफेरा के केस में हमें एक्सक्रीशन कैसे देखने को मिला था कि वाटर कैनाल के थ्रू ही वो एक्सक्रीशन करते थे। सिलेंट्रेट की बात करी थी तो सिलेंट्रेट के अंदर भी हमारा एक्सक्रीशन के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक सिस्टम प्रेजेंट नहीं था, इसलिए टिनोफोरा में। प्लैटीहेलमिन्थीज के अंदर हम पहले ऑर्गेनिज्म थे प्लैटीहेलमिन्थीज के अंदर जिसके अंदर हमें एक स्पेसिफिक टाइप की सेल देखने को मिली थी जिसे हम कहते थे फ्लेम सेल, है ना। अब हम एसके हेलमिन्थीज की बात करें तो एसके हेलमिन्थीज के अंदर भी स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। उसके अलावा इनके पास एक्सक्रीटरी पोर भी होता है, एक्सक्रीटरी पोर होता है। और ये एक्सक्रीटरी पोर कहां पे सिचुएटेड होगा? लिटिल बिहाइंड द माउथ, लिटिल बिहाइंड द माउथ। जिस साइड इसका माउथ प्रेजेंट है उसके जस्ट नीचे आपका इसके एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होते हैं जिससे ये सारा वेस्ट मटेरियल बॉडी का एक्सक्रीट करती है ना। तो इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्सक्रीटरी सेल प्रेजेंट होती है। और कौन सी एक्सक्रीटरी सेल होती है? इन एक्सक्रीटरी सेल को हम कहते हैं रिनेट सेल। इन्हीं रिनेट सेल को एच शेप्ड सेल भी कहा जाता है, एच शेप्ड सेल्स, और इन्हीं को हम लोग ग्लैंड सेल्स भी कहते हैं। देखो, मैं आपको जहां जहां स्टार लगा रही हूं ना, वो वाला पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके अंदर स्पेसिफिक टाइप की सेल है, ये किसी और फाइलम में आपको देखने को नहीं मिलती। ऐसे ही ये बात आपको याद रखनी है कि पहले ऑर्गेनिज्म जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिला वो कौन से थे? वो हमारे एसके हेलमिन्थिक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी बात करें? यस, हम इसमें बात करते हैं कि रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो रेस्पिरेशन इनकी बॉडी के अंदर
जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए नो स्पेसिफिक ऑर्गन, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन इसकी बॉडी के अंदर नहीं है, कोई स्पेसिफिक सेल इसकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के लिए स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम में देखिए, यस नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम की जब बात करते हैं तो हमने सेफेलाइजेशन तो पहले ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल गया था, यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थीस में सेफेलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम होगा उसमें हमारे पास स्पेसिफिक टाइप की सर्कमफ्रेंजल रिंग प्रेजेंट होती है, सर्कमोफ्रेंजल पैरेंजल रिंग। अभी सर्कमोफ्रेंजल रिंग क्या होता है, देखो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा वो है, ये मतलब सिंपली क्या होता है कि इसके हेड रीजन के अंदर सिंपली हमारे कुछ गैंग्लियोन्स प्रेजेंट होते हैं और उन गैंग्लियोन से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं सर्कमोफ्रेंजल रिंग। ठीक है, जो जिससे बहुत सारी नर्व्स पीछे की तरफ निकल रही होती है उसकी बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से इसका जो नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन की जगह यहाँ पे एक सर्कमोफ्रेंजल रिंग प्रेजेंट है जिससे लेटरल नर्व्स निकल रही होती है इसकी पूरी बॉडी के अंदर, वही इसका नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कि किस तरीके का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ एस्केहेलमिन्थीज। सो रिप्रोडक्शन इन एस्केहेलमिन्थीज। तो देखिए रिप्रोडक्शन की जब बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि क्या ये मोनोशियस है, ये डायोशियस है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म आपके मोनोशियस है या डायोशियस है, तो इसमें मेनली तो ये हमारे मोनोशियस होते हैं, बट कुछ ग्रुप के ऑर्गेनिज्म इसमें डायोशियस भी होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कैन बी मोनोशियस और डायोशियस। मतलब ये कि कुछ इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म मोनोशियस हैं, कुछ इसके डायोशियस भी हैं, बट मोस्टली ये मोनोशियस है। मोनोशियस का मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल का प्रेजेंट होना। ठीक है, ओके। तो अब इनकी बात आती है फर्टिलाइजेशन की, तो इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो देखिए फर्टिलाइजेशन होता है इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ डेवलपमेंट कैसी होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप की डेवलपमेंट ये शो करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, कुछ में इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है मतलब यहाँ पे लार्वल स्टेज भी होगा, और लार्वल स्टेज होगा तो एक फेमस लार्वा है हमारे एस्केहेलमिन्थीस का जिसे हम कहते हैं रैप्टिटॉइड लार्वा, रैप्टिटॉइड लार्वा। ठीक है, इससे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनके पास सेंसरी ऑर्गन, क्या इनके पास कोई सेंसरी ऑर्गन है, तो देखिए इनके पास एज सच वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन तो नहीं है, बट सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करने वाली इसके पास दो स्ट्रक्चर होती हैं, और इन स्ट्रक्चर का नाम क्या है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ग्रुप के अंदर हमें देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं एम्फीड्स, और दूसरी जो हमारी स्ट्रक्चर है जो सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती है उसे हम कहते हैं फैजमीड्स। राइट, अब हम बात कर लेते हैं इस ग्रुप के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने। ठीक है, अभी तक हमने क्या बात करी, हमने इसके जनरल फीचर की बात करी। हमने कहा हमारा जो फाइलम एस्केहेलमिन्थीस है ये हमारे वर्म होती है, मेनली इसमें पैरासिटिक इन नेचर होती है, थ्रेड लाइक इनका बॉडी होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी होता है। अदर देन जनरल फीचर, इनमें जो स्पेसिफिक फीचर है उसमें ये है कि पहले ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर में सिलोम देखने को मिलती है, बट वो सूडोसिलोमेट होती है। सूडोसिलोमेट के साथ इनका हमें बॉडी सरफेस सेगमेंटेड लगता है, तो ये सूडो सेगमेंटेशन भी शो करते हैं। और उसके साथ इनमें हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिले जो अलग है, कि इनके पास स्पेसिफिक टाइप के एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं जिन्हें हम रिनेट सेल्स या एच सेल्स कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास, एलिमेंट्री कैनाल इनका कंप्लीट होता है। पहले ऑर्गेनिज्म जिनसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हुआ है वो हमारे एस्केहेलमिन्थीस ही हैं। उसके अलावा इनके बॉडी वॉल के ऊपर हमें क्यूटिकल की आउटर कवरिंग देखने को मिलती है, और नर्वस सिस्टम में इनके पास सर्कमफ्रेंजल रिंग प्रेजेंट होती है जो ब्रेन की तरह काम करती है।
रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और लार्वा स्टेज कुछ ऑर्गेनिजम्स में होती है, कुछ में नहीं होती है। तो अब हम इनकी बात करते हैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल की। और मेनली क्योंकि पैरासिटिक इन नेचर है ना, तो मोस्टली हमारे जो एग्जांपल्स होंगे वो आपके डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो डिजीज को कॉज करते हैं। और आप देखिए, ध्यान रखिए, ये जो अभी मैं नोट डाउन आपको कराने वाली हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे तो क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जाम में आता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एनसाइक्लोस्टोमा की। एनसाइक्लोस्टोमा, यस, एनसाइक्लोस्टोमा, अगर इसका पूरा नाम कहें तो एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल्स। ये हमारा एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है जिसका कॉमन नाम है, इसको कॉमनली जाना जाता है हुक वॉर्म से। ये हमारा हुक वॉर्म है और ये एक डिजीज को कॉज करता है, और उस डिजीज का नाम क्या है? एनसाइक्लोस्टोमाइसिस, स्टोमियासिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनिज्म है ये है वूचेरिया बेनक्रॉफ्टी। सुना होगा आपने, वूचेरिया बेनक्रॉफ्टी। इसका जो कॉमन नेम है, इसको हम लोग फिलारियल वॉर्म कहते हैं, फिलारियल वॉर्म। और ये जो डिजीज कॉज करता है ना, उसका नाम भी आप इससे रिलेट कर पाओगे, फिलारियल वॉर्म। कौन सा डिजीज कॉज करता है? ये एक तो हमारा डिजीज है एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस इस डिजीज को इसलिए बोला जाता है क्योंकि, यस, एलिफेंटाइसिस, और इसी डिजीज को हम लोग फिलारिसिस भी बोल देते हैं। देखो, एलिफेंटाइसिस इसलिए कहा जाता है कि इसमें इन्फेक्शन के बाद जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा, उसकी एक लेग जो होती है वो इन्फेक्ट होके इतनी ज्यादा स्वोलन अप हो जाती है कि वो एलिफेंट के लेग के जैसी हमें नजर आने लगती है, इसीलिए हम इस डिजीज का हमने नाम रख दिया एलिफेंटाइसिस। थर्ड है हमारा ट्राइसिनेला स्पाइरलिसिस। ट्राइसिनेला स्पाइरलिसिस, स्पाइरलिस, नॉट स्पाइरलिसिस, इट्स स्पाइरलिस। और ये जो हमारा डिजीज कॉज करता है दैट इज ट्राइकोनोसिस, ट्रिकनोसिस, हम इसे कह सकते हैं ट्रिकनोसिस। ठीक है, ओके, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज ट्राइकेनिया वॉर्म, इसी के नाम से आप रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारा, आपने एक डिजीज सुना होगा कंजेक्टिवाइटिस, और ये कंजेक्टिवाइटिस कॉज करती है लुआ लुआ नाम की हमारी वॉर्म, जिसको हम लोग आई वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कंजेक्टिवाइटिस, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? तो यहाँ से हमारा एसके एलिमेंट्रीज के जनरल फीचर्स कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।